हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक एनालॉजी का पार्ट 12th। इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनको सॉल्व करके हम लोग की प्रैक्टिस होगी। तो ये मेनली हम लोग का एक प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करके। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। एनालॉजी क्या होती है, इस पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी इसके हम लोग प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का उस पर पहला क्वेश्चन है। ये इसमें दिया हुआ है 131 रेशियो 172 प्रोपोर्शनल टू 232 रेशियो। फिर यहां पर क्या आएगा वो हम लोग को बताना है इन चार ऑप्शंस में से ढूंढकर, ठीक है। तो यहां पर देखो, ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं हम लोग के रीजनिंग में, तो यहां पर अगर रेशियो और प्रोपोर्शनल का साइन दिया हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 131 डिवाइडेड बाई 172 इज इक्वल टू 232 डिवाइडेड बाई यहां पर जो भी नंबर आने वाला है, लेट अस सपोज x, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता, ये जरूरी नहीं होता कि यही हो भी सकता है, किसी केस में हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं होता, ठीक है। इसका यहां पर मतलब ये होता है कि जैसे 131 है, उसका 172 के साथ किसी तरीके से रिलेशन है, ठीक है, किसी तरीके से ये रिलेटेड है इससे। ठीक वैसे ही ये भी इस नंबर से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि यहां पर जो हम लोग नंबर लाकर इस चार ऑप्शंस में से यहां पर लिखेंगे, तो वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि उस पे सेम रिलेशन हो जैसा कि इस नंबर का इस नंबर के साथ है, ठीक है। क्योंकि देखो, मैथ्स पे जब हम लोग इस तरीके से इसको फॉर्म करते हैं तो यहां पर भी ये रिलेशन क्या होता है कि अगर हम लोग इनका हम क्या ले रहे हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म पे ले रहे हैं, तो सेम यहां पर फ्रैक्शन निकल के आता है इस तरफ, तो वही फ्रैक्शन इधर भी निकल कर आना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग का मतलब होता है। तो है कुछ वैसी ही चीज, बट सिर्फ ये बात यहां तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है कि हम लोग उसको एक फ्रैक्शन के फॉर्म पे लिख दें, ठीक है। किसी भी तरीके का रिलेशन हो सकता है, क्लियर। तो अब देखते हैं इस पे किस तरीके का रिलेशन यहां पर है, ठीक है। तो देखो, जैसे दिया हुआ है 131 और उसको रिलेट करना है हमें किससे, 172 के साथ, क्लियर। तो इनके हम लोग क्या करें, अगर जो भी हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है न्यूमरल्स, उनके डिजिट्स का सम कर दें, ठीक है। जैसे 1 है, 1 + 3 + 1 कर दिया, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा हम लोग का, ये निकल के आ जाएगा 5, ठीक। फिर जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर ये 172, अगर इसके जो हम लोग के न्यूमरल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें, 1 × 7 × 2, तो ये कितना निकल के आ रहा है, ये हम लोग को निकल के आ रहा है 14, ठीक। जैसे 232 है, 232 अगर इनके डिजिट्स को हम लोग सम करें तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा 2 + 3 + 2 कितना हो गया, 3 2 5 और 5 2 7, ठीक है। अब यहां से हम लोग अगर देखें, जैसे ये 5 है और यहाँ पे 14 है, ठीक है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 14 है, तो कितने का गैप है, ठीक है। उस तरीके से अगर हम लोग देखें, या फिर इसको इस तरीके से करें, जैसे 5 निकल के आ गया हम लोग का, ठीक है। इस पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, तो कितना निकल के आ रहा है, 10, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे प्लस कर रखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अगर करके देख रहे हैं तो इस पे हम लोग को कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, इस पे कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, कुछ ऐसा करते हैं इस पे, जैसे कि हम लोग को यहाँ पर ये दिया हुआ है 131, इस पे क्या करें, इसकी जो डिजिट है उनका सम कर दें, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 5। और इसी तरीके से इनकी डिजिट्स का अगर हम लोग सम कर दें, जैसे 172 लिखा हुआ है, इसकी डिजिट का अगर हम लोग सम करें तो कितना निकल के आएगा, 7, यहाँ पर +2 करेंगे तो 9, और 9 + 1 हो गया 10, क्लियर, ये निकल के आ गया। और अगर 5 में हम लोग क्या कर दें, इंटू 2 कर दें, क्या कर दें, इंटू 2, तो ये 10 के बराबर निकल कर आ रहा है। मतलब किया क्या हम लोग ने, ये जो 131 है इसकी डिजिट्स का सम किया तो आ गया 5, फिर 5 में मल्टीप्लाई कर दिया 2 का तो आ गया 10, जो कि किसके बराबर है, इनकी डिजिट्स के सम के बराबर है, ठीक है, 1 + 7 + 2 के बराबर। तो इसी तरीके से अब यहां पर हम लोग करके चेक करते हैं कि ये रिलेशन यहां पर हम लोग का आ रहा है कि नहीं आ रहा। इससे मतलब हम लोग का आंसर निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो, 2 + 3 + 2 ये किया तो ये कितना हुआ, 3 2 5 2 7। अब यहां पे फिर क्या करना था, जब ये आ गया हम लोग का, इसका सम निकल के आ गया, तो हम लोग को करना था इस पे 2 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, 14, क्लियर, कितना आ गया, 14। तो अब हमें यहां पर ढूंढना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको हम लोग जब सम करें, उनके डिजिट्स का सम करें, तो 14 निकल कर आ जाए, ठीक है। तो जैसे 761 है,
ठीक है, 761 की अगर डिजिट का हम लोग सम करें 7 + 6 + 1 तो कितना हो जाएगा, ये निकल के आ रहा है 14। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। देखो इस पे भी नहीं निकल के आएगा, ये 12 निकल के आ रहा है इनकी डिजिट का सम, और इसकी डिजिट का सम निकल के आ रहा है 16, और इसकी डिजिट का सम निकल के आ जाएगा 18। ठीक है, सिर्फ यही एक हमारा एक नंबर है जो कि इस एनोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग का फिट बैठ रहा है, मतलब जो रिलेशन यहाँ पर है वैसा ही रिलेशन हम लोग को यहाँ पर देखते हुए आंसर फाइंड करना है। क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है 302:504 प्रोपोर्शनल टू 605 रेशियो, फिर यहां पर हम लोग को क्या आएगा वो बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर यहां पर जैसे 302 लिखा हुआ है तो 302 ये 504 से कैसे रिलेटेड है, ये हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो ये क्या समझ पे आ रहा है कि अगर हम लोग क्या करें, जैसे इनके डिजिट का हम लोग सम ले लें, 3 + 0 + 2 इस तरीके से किया तो कितना आ गया 5, और 504 तो 5 + 0 + 4 ये किया तो कितना आ गया 9। 5 से 9 तक कैसे जा रहा है, +4 करने में। तो यहां पर भी वही चीज अगर करके देखिए हम लोग, जैसे दिया हुआ 605, ठीक 605 पे क्या किया हम लोग ने, ऐड कर दिया इनकी डिजिट्स को, तो 6 + 0 + 5 ये आ गया कितना 11, और 11 पे जब हम लोग ने ऐड कर दिया 4 तो कितना आ जाएगा 15। कितना आ गया 15। अब यहां पर ऐसी कौन सा नंबर है जिसकी डिजिट का सम करने पर कितना आ जाए 15 आ जाए। ठीक है, तो देखो जैसे ये है, ये 3 + 5 + 7 तो 7 5 12 3 15। ठीक, ये निकल कर आ रहा है, मतलब 357। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो हम लोग का करेक्ट हो गया। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये है क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का। इसमें दिया हुआ है 121:12 प्रोपोर्शनल टू 25 रेशियो, यहां पर फिर क्या आएगा वो हम लोग को बताना है। क्लियर। तो देखो ये क्या दिख रहा है, ये जो 121 है ये क्या है 11 का स्क्वायर है, ये क्या है ये 11 का स्क्वायर है। इसी तरीके से ये जो हम लोग का 25 है वो क्या है 5 का स्क्वायर है, और 12 को लिखा जा सकता है 6 × 2। ठीक है, ये हम लोग ने ऐसे लिख दिया। क्लियर। अब इसके साथ अगर हम लोग बात करें कि ये देखो ये जो यहाँ पर आ रहा है 121, उस पे इनका आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, अगर हम लोग रिलेशन ढूंढने की कोशिश करें तो जैसे यहाँ पर अगर देखें कि जैसे 12 है और यहाँ पर ये 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 12 में 1 माइनस कर दें, मतलब क्या करें जैसे 121 है और ये 12 है, 12 से 121 कैसे जा रहा है, इस पे हम लोग कर दें -1 तो आ गया 11, फिर 11 का कर दें स्क्वायर तो हम लोग को मिल जाएगा 121। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग यहां पर करके देखें तो ये 25 है। ठीक है, ये 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो मतलब यहाँ पे अगर लिखना चाहे रिवर्स साइकिल पे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और यहाँ पर लिख जाएगा 5, और 5 पे फिर हम लोग को करना पड़ेगा +1, क्योंकि रिवर्स साइकिल चल रही है ना, इधर से इधर जाने के लिए +1 तो आ जाएगा ये 6। ठीक है, तो ये हम लोग का ये वाला जो ऑप्शन हो गया थर्ड वाला ये करेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है 128:96 प्रोपोर्शनल टू 244, और फिर यहां पर हम लोग को दिया है रेशियो और यहां पर बताना है कि क्या निकल कर आएगा। ठीक है, तो 128-96 इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये अगर हम लोग को पता चल जाए तो यहां पर क्या आने वाला है वो भी हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। क्लियर। अब यहां पर जैसे दिया हुआ है ये 128, ठीक है, तो 128 के साथ ये कैसे रिलेटेड है, अगर यहां पर हम लोग देखें कि जो ये 96 है, 96 128 और 96 इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम लोग ऐसे डिफरेंस की अगर बात करें ऐसे माइनस करके तो 8 - 6 करें तो आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे बचेगा 11, और इस पे हम लोग अगर माइनस करें 9 11 में तो आ जाएगा ये 22। ठीक है, तो क्या 244 पे जो 244 ऐसे दिया हुआ है उसमें अगर हम लोग 22 माइनस करें, देखो 128 से 96 कैसे मिला 22 माइनस करके, उसी तरीके से 244 पे अगर हम लोग 22 माइनस करें तो कितना निकल के आ जाएगा 222। तो क्या ये ऐसा आंसर हम लोग को यहाँ 4 ऑप्शंस में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। इसका मतलब कि ये वाला जो हम लोग का लॉजिक है वो फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को कुछ और ट्राई करना होगा। क्लियर। तो जब हम लोग दूसरी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो उस पे क्या होगा हम लोग का, देखो जैसे ये दिया हुआ है 128, ठीक है, अब
यहां पर 128 में अगर इसको ऐसे देखो, ये 96 लिखा हुआ है, और अगर 12 की टेबल आती होगी तो ये पता है हम लोग को कि 12 8 जा कितना होता है, 96 होता है। कितना होता है, 12 8 जा 96। मतलब हम लोग ने क्या किया, ये जो 128 था इसकी ऐसे दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया, इधर से इधर और इधर से इधर। क्लियर, ये चीज हो गया। अब क्या है यहाँ पर, ये जो 12 है, 12 का हम लोग ने मल्टीप्लाई करा दिया 8 के साथ, तो ये आ गया 96। क्लियर। इसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, ये जो 244 है, 244 पे ये इधर और ये इधर, तो 24 इंटू 4। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हम लोग का, ये भी 96 के बराबर ही निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो एक अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम लोग का आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का जो अनएक्सपेक्टेड था कि 96 आ सकता है, ये तो हम सोच ही नहीं सकते थे, वो आंसर हम लोग का निकल कर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन रखने का पर्पस यहाँ पर ये है कि इस तरीके से भी आंसर आते हैं कि जो यहाँ पर पहले से नंबर मौजूद हो वो भी यहाँ पर आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये चीज आ नहीं सकती है। क्लियर, तो हम लोग को इस तरीके के क्वेश्चन पे भटकना नहीं है कि नहीं ये तो आ ही नहीं सकता। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है 0.01 रेशियो 0.001 प्रोपोर्शनल 1/5, और फिर यहां पर रेशियो का साइन, और यहां पर क्या निकल कर आएगा ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखो इस पे पॉइंट, यहां पर हम लोग का जो है 0.01 से हम लोग को ये 0.001 कैसे मिल रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये है कि अगर 0.01 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करा दें 1/10 का, तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, 1/10 का मल्टीप्लाई कराने का मतलब 10 से डिवाइड करा दिया है। ठीक है, तो ये कितना बन गया, जो ये पॉइंट है वो एक यहां पर 0 शिफ्ट हो जाएगा किस तरफ, लेफ्ट की तरफ, तो ये आ जाएगा ऐसा। ठीक है, यही जो हम लोग को नंबर मिला है वो मिल गया। इसका मतलब कि ये जो 1/5 है, इस पे भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1/10 से मल्टीप्लाई। तो जब इस पे हम लोग 1/10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 1/50। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। 1/2, यहां पर रेशियो 21/41 प्रोपोर्शनल टू 3/4, फिर यहां पर क्या आएगा वो हम लोग को बताना है। क्लियर, तो 1/2 से 21/41 ये कैसे हम लोग को मिल रहा है, ये हम लोग को चेक करना पड़ेगा। क्लियर, तो जैसे हम लोग यहाँ पे पहले इसको अगर लिख दें कि 1/2, फिर यहाँ पर ये, और यहाँ पर मिल रहा है 21, और यहाँ पर 40, यहाँ पर 141। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, क्लियर। तो देखो 1 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करा दें 20 का, क्या करें, 1 में मल्टीप्लाई करा दें 20 का इस तरीके से, और फिर उसी में 1 ऐड कर दें। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा। इसी तरीके से ये जो नीचे 2 है, यहां पर हम लोग 2 में 20 का मल्टीप्लाई करा दें और उस पे ऐड कर दें 1, तो ये बन जाएगा नीचे 41। तो क्या इसी तरीके से 3/4 को हम लोग जब सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हमें भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही करना है कि 3 × 20 करो और फिर उस पे प्लस कर दो 1, और नीचे 4 × 20 हो जाएगा और उस पे प्लस कर दो 1। तो जब ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर 61, और यहाँ पर नीचे बन जाएगा 81। क्लियर, तो ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है हम लोग का वो करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है 1/3 रेशियो 1/9 प्रोपोर्शनल टू 3/5 रेशियो, यहां पर फिर हम लोग का क्या निकल कर आएगा ये बताना है। ठीक है, तो देखो इनको अगर देखा जाए कि 1/3 से 1/9 कैसे मिला, तो जब हम लोग ने 1/3 में मल्टीप्लाई करा दिया 1/3 का, ठीक है, 1/3 में मल्टीप्लाई करा दिया 1/3 का, तो मिल गया कितना हम लोग को, 1/9। इसी तरीके से जो हम लोग का यहाँ पर 3/5 है, उस पर अगर हम लोग 1/3 का मल्टीप्लाई करा दें, ये जो 3/5 है इस पे अगर हम लोग 1/3 का मल्टीप्लाई करा दें तो हम लोग को मिल जाएगा 1/5। क्लियर, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। 63, 49, 35 ये लिखा हुआ है हम लोग का एक ब्रैकेट में। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कुछ लैंग्वेज नहीं लिखी होती, इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, अब क्या करना है हम लोग को, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना होता है कि यहां पर रिलेशन फाइंड करना होता है कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है,
अब अगर हम लोग को टेबल आती होगी 7 की, ठीक है, तो ये दिख रहा है कि ये लिखा हुआ है 7 इंटू 5, ये लिखा हुआ है 7 इंटू 7, और ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 7 इंटू 9। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है 7 इंटू 9। क्लियर। तो इसी तरीके से यहां पर क्या है 7 कॉमन है और फिर यहां पर मल्टीप्लाई है 7 का 9 के साथ, 7 का 7 के साथ और 7 का 5 के साथ। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग को कोई यहां पर नंबर ढूंढना है जो कि यहां पर मौजूद हो। क्लियर। तो देखो यहां पर हम लोग को 9 के मल्टीप्लाई के साथ, मल्टीपल के साथ और 7 के मल्टीपल और 5 के मल्टीपल का यहां पर हम लोग को चेक करना है नंबर। क्लियर। तो जैसे 24 है, ये 5 का मल्टीपल नहीं हो सकता। 28 जो है ये 5 का मल्टीपल नहीं हो सकता। ये 24 है, ये 5 का मल्टीपल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 5 के मल्टीपल पे 0 या फिर 5 आता है। क्लियर। तो 5 का मल्टीपल सिर्फ हम लोग का कौन सा आ रहा है? ये वाला 45, और इस पे भी क्या आ रहा है? ये हो गया हम लोग का 9 5 जा 45, और ये हो गया 9 7 जा 63, और ये हो गया 9 इंटू 9। तो देखो यहां पर 9 कॉमन है और 9 7 और 5 उनके साथ 9 का मल्टीप्लाई करके ये नंबर निकले हैं। क्लियर। तो ये जो हम लोग का फोर्थ वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। 459 रेशियो 5 प्रोपोर्शनल टू 729। यहां पर फिर लिखा हुआ है रेशियो को, और यहां पे बताना है क्या निकल कर आएगा। ठीक है, तो देखो अगर 7 to 9, यहां पर हम लोग को अगर ये याद होगा कि 729 क्यूब किसका होता है, तो वो होता है 9 का क्यूब। ठीक है, बट क्या ये 459 ये 5 का क्यूब लिखा हुआ है? क्या ये 5 का क्यूब है 459? नहीं, 459 5 का क्यूब नहीं है। ठीक है, तो अगर 459 हम लोग का जो है वो इसका क्यूब नहीं है 5 का, तो इस जगह पर भी हम लोग का सीधे 9 क्यूब ऐसा लिख के नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर उसके लिए करना क्या पड़ेगा? अब यहां से अगर हम लोग चेक करें इसको, जैसे क्या दिया हुआ है, ये 459 दिया हुआ है, तो 459 में अगर हम लोग देखो 445 को 9 से डिवाइड कर दें, ये जैसे 459 है तो इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर लिया और 45 में 9 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना निकल के आ रहा है? 5 के बराबर आ रहा है। देखो मतलब कि ये जो है इसको दो पार्ट पे ब्रेक किया, 45 डिवाइडेड बाय 9 किया, और ये निकल के आ रहा है किसके बराबर? 5 के। तो इसी तरीके से जो 72 है उसको भी हम लोग यहाँ पर ऐसे कर देंगे। ठीक है, 72 और 9 दो पार्ट्स पे ऐसे 729 को, और 72 डिवाइडेड बाय ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा 8। क्लियर। तो हम लोग का ये जो पहला वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग के, इसमें दिया हुआ है 1234 रेशियो 2350 प्रोपोर्शनल टू 3145। क्लियर। अब अगर हम लोग को इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर इतने बड़े हम लोग को नंबर दिए हुए हैं, तो पॉसिबिलिटी हम लोग की सबसे पहले ये है कि ये हो सकता है किसी नंबर के क्यूब हो। क्लियर। तो देखो 1234 ये किसी का क्यूब नहीं होता हम लोग का। ठीक है, उसी तरीके से 2350 ये भी किसी का क्यूब नहीं होता, और 3145 ये भी हम लोग का किसी का क्यूब नहीं होता। तो जब ये सारे हम लोग के किसी के क्यूब नहीं है, तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए या तो इनमें कोई नंबर का एडिशन कर कर यहां पर दिया गया होगा, जैसे कि अगर ये दिया होता लेट अस सपोज कि 1 2 3 4, और यहां पर हम लोग को दिया होता 2 3 4 और 5, तो इसका मतलब क्या है कि इस पे हम लोग ने 1234 में ऐड कर दिया है 1111। ये ऐड कर दिया तो कितना बन गया? 5 4 3 और 2। फिर यहाँ पर अगर ऐसा कोई नंबर दे दिया होता 6 8 9 7 ऐसे नंबर दे दिया गया होता, तो उस पर भी हम लोग को 1111 ऐड करना पड़ता, तो ये आ जाता कितना? ये यहाँ पर इसको अगर ले लेते हैं 6 ऐसे ले लेते हैं, तो या 5 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो ऐसे आ जाता है ये 7 + 1 आ गया 8, 5 + 1 आ गया 6, और 8 + 1 आ गया 9, और 6 + 1 आ गया 7। इस तरीके से निकल कर आ जाता। क्लियर। बट यहां पर ऐसा नहीं है, तो अब हम लोग के पास ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन ये बचता है कि हम लोग इसके जो डिजिट है उनका सम कर दें। ठीक है, तो इसके अगर हम लोग डिजिट का सम करें 1 + 2 + 3 + 4, तो ये क्या निकल के आ जाएगा? 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। क्लियर। अब यहाँ पे 2 + 3 + 5 + 0 अगर करो तो कितना निकल के आ रहा है? 0 + 5 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10। इसी तरीके से 3 + 1 + 4 + 5। ठीक है, ये किया तो 5 4 9,
9 1 10 और यहां पर कितना आ रहा है 10 3 13। ठीक है, तो देखो यहां पर कितना निकल के आ रहा था 10 निकल के आ रहा था इस जगह पर, और यहां पर क्या निकल के आ रहा है 13। इसका मतलब कि हम लोग का जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहां पर 13 निकल के आना चाहिए उसकी डिजिट का सम, जो भी हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, इनमें से तो अगर देखो जैसे ये दिया हुआ है इसकी डिजिट का अगर हम लोग सम करें तो क्या निकल कर आ रहा है 2 + 3 + 1 + 7। ठीक है, तो 7 3 10 और 10 1 11 और 2 13। ठीक है, तो इसकी डिजिट का भी सम कितना निकल के आ रहा है 13। क्लियर, तो ये हम लोग का ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। 12 रेशियो 144, तो ये क्या दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, ये सीधा सीधा दिखना चाहिए। अगर स्क्वायर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि स्क्वायर बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हम लोग के, स्क्वायर और क्यूब ये सब हमें याद होना ही चाहिए। तो देखो ये 15 का स्क्वायर ये नहीं होता तो ये नहीं हो सकता, 22 का स्क्वायर ये नहीं होता तो ये नहीं हो सकता, 10 का स्क्वायर ये नहीं होता तो ये भी नहीं हो सकता, जबकि यहां पर दिया हुआ है 20 का स्क्वायर 400, तो इस सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें दिया हुआ है 48 रेशियो 66 प्रोपोर्शनल टू 45 रेशियो, फिर यहां पर हम लोग को बताना है कि क्या निकल कर आएगा। ठीक है, तो 48 और 66 इस पे क्या रिलेशन बैठ रहा है, और इसी तरीके से फिर हम लोग को यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर क्या निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये जैसे लिखा हुआ है, ये 48 लिखा हुआ है, 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 × 48, या फिर हम लोग इसको 24 × 2 लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 × 4। ठीक है, इतने तरीके से इनको लिखा जा सकता है। इसी तरीके से जैसे 66 लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं 11 × 6। ठीक है, या फिर 22 × 3 हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा इसको ऐसे और किसी तरीके से नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, मतलब इसको यहाँ पे एक और है बस ये कि 33 × 2 ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा नहीं लिख सकते। इसी तरीके से अब यहां पर अगर हम लोग देखें इनमें सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश करें तो देखो सिमिलैरिटी ये है कि ये वाला और ये वाला अगर हम लोग ध्यान दें तो इस पे 6 के साथ मल्टीप्लाई हुए हैं दो नंबर, एक तो है 8 और दूसरा है 11। तो जब 6 के साथ 8 का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो आ गया 48, और उसी तरीके से जब 6 में 11 का मल्टीप्लाई हुआ तो निकल के आ गया 66। तो बाकी ये वाले जो चीजें हैं इसको हम लोग भूल सकते हैं। ठीक है, मतलब वहां पर हम लोग को ध्यान नहीं देना। अब है यहां पर जैसे 45, तो 45 को अगर हम लोग ब्रेक करें तो क्या निकल आ जाएगा ये 9 5 जो 45। क्लियर, तो अब यहां पर पॉसिबिलिटी ये है जैसे कि यहां पर अगर इसको ऐसे लिख दें कि 8 × 6, तो यहां पर कॉमन कौन है 6 कॉमन है, और फिर उसका 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है किसके साथ, एक बार तो हुआ है 8 के साथ और दूसरा हुआ है 11 के साथ, और यहां से यहां क्या है +2 है, मतलब दो नंबर पर जो डिफरेंस है वो हम लोग का कितना है 3 है। ठीक है, +3, 8 और 11 में कितना डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है। क्लियर, तो यहां पर भी अब हम लोग को क्या करना है कि इन दो नंबर में से 9 × 5 में से एक नंबर कॉमन रखना है। जैसे कि यहां पर एक नंबर कॉमन था तो एक नंबर कॉमन रखना है, तो अगर 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, अगर 9 कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग के यहाँ पर दो नंबर किस तरीके से फॉर्म होंगे, एक फॉर्म होगा कि ये हो गया 9 × 5, एक तो एक नंबर खुद में हो गया, दूसरा अगर 9 कॉमन ले रहे हैं तो 9 हो गया, और दूसरा 5 में +2 करना पड़ेगा तो आ गया 7। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी हमारी क्या है कि ये 45 ऐसा बन रहा है जो कि पहले से है, और दूसरा ये हम लोग का 9 × 63। ठीक है, और दूसरी हम लोग की इसी में पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर 5 हो और 9 को हम लोग 5 को क्या ले रहे हो कॉमन ले रहे हो, 5 को हम यहाँ पर हम लोग कॉमन ले रहे हो, तो जब 5 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 9, और दूसरा यहाँ पर जो नंबर बनेगा 5 × यहाँ पे 9 में 2 ऐड करना है तो आ जाएगा 11। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऐड करना है। ठीक है, तो 9 में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12। क्लियर, तो 9 × 5 ये तो हम लोग को 45 ही बन रहा है, और जबकि ये जो बन रहा है वो कितना बन रहा है यहाँ पर 12 5 या 60 बन रहा है। तो अब ये 60 है आंसर या 63 है। ठीक है, 60 यहाँ पर आंसर है या फिर 63 है। इसको अगर हम लोग को चेक करना है तो इन ऑप्शंस में देखो क्या आ रहा है 63, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब दो पॉसिबिलिटी थी हम लोग के आंसर आने की कि ये या तो 63 आ सकता है या तो 60। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बट जब हम लोग पहले ही सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पहले ही मिल जाएगा, तो इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13।
इसमें दिया हुआ है 42:20 प्रोपोर्शनल टू 64 रेशियो, फिर यहाँ पर क्या आएगा वो हम लोग को बताना है। ठीक है, तो अगर इसको 42 को हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6 × 7, 6 7 या 42, और 20 को यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या 10 × 2। ठीक है, फिर इस 64 को क्या लिख सकते हैं 8 × 8, 8 8 64, ऐसे लिखा जा सकता है। और फिर यहाँ पर क्या आएगा वो हम लोग को बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है हम लोग का कि ये 42 है और उसके बाद 20 फिर 64, तो इस पे जैसे एक चीज और है कि 42 जो है हम लोग का, अगर उसको क्या कर दें हम लोग आधा कर दें, 42 क्या कर दें हम लोग आधा कर दें, तो 42 का आधा कितना आ जाएगा 21। 42 था हम लोग का नंबर और उसका कर दिया आधा, तो आ गया 21, और 21 में क्या क्या कर दिया -1, तो आ गया 20। इसी तरीके 64 में अगर हम लोग करके देखें कि इसका अगर आधा कर दें तो आ जाएगा 32, और 32 में 1 माइनस कर दें तो आ जाएगा 31। क्लियर, तो ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते करते हम लोग दूसरी जगह भी शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने चालू किया ऐसा, हम लोग को पहले समझ पे यही आया, तो इससे हम लोग ने चालू किया। उसके बाद बट लग रहा है कि 42 और 20 के बीच में ये भी रिलेशन हो रहा है, तो हम लोग ने इससे सॉल्व करना और हम लोग का आंसर निकल के आ गया। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया हुआ है 25:125। तो देखो, अब देखो ये 25 क्या है, ये 5 स्क्वायर है, और ये 125 क्या है 5 क्यूब। तो क्या समझ पे आ रहा है, ये सेम नंबर का यहाँ पर स्क्वायर है और उसी का क्या यहाँ पे क्यूब है। तो ये अगर ये 36 का स्क्वायर हो तो यहाँ पे आ गया 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है हम लोग का 216। क्लियर, तो ये हम लोग का थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15, और ये आज का हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है 248 और वो रिलेटेड है किससे 3 से। तो 248 3 से कैसे रिलेटेड हो सकता है, ये तो बहुत हम लोग का क्या है एक छोटा नंबर है और ये बहुत बड़ा नंबर है। क्लियर, तो 248 को अगर हम लोग को रिलेट करना है इसके साथ, तो अगर देखो जैसे ये दिया हुआ हम लोग को 24 और उसको डिवाइड कर दें 8, मतलब क्या करते हैं 24 और ये 8, तो 24 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं कितना निकल के आएगा 3। इसी तरीके से 32 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड कर दें तो कितना निकल के आ जाएगा हम लोग का, ये निकल के आ जाएगा 4। तो ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या किया, आज हम लोग ने अपने जो एनालॉजी टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, जिससे कि हम लोग की प्रैक्टिस हो जाए। तो ये हम लोग का एक मेनली प्रैक्टिस सेशन था। आशा करता हूं कि आप लोग को ये जो सेशन था वो पसंद आया होगा। थैंक यू।